क्या बहुजन समाज पार्टी को बचा पाएंगे आकाश आनंद? क्या एक बार फिर से बसपा का झंडा गाड़ेंगे आकाश आनंद? क्या 2027 का विधानसभा चुनाव आकाश आनंद के नाम पर लड़ा जाएगा? जी हाँ, ये सवाल इस समय बहुजन समाज के लोगों के मन में बने हुए हैं। क्या आखिरकार बहुजन समाज पार्टी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? आखिरकार मायावती आकाश आनंद को कब बड़ी जिम्मेदारी देंगी और 2027 में इस बार बीएसपी कुछ कमाल कर पाएगी या फिर नहीं? आपको बता दें, आकाश आनंद एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है और देखिए पंचायत का चुनाव भी होने वाला है। उसको लेकर आकाश आनंद फिर से एक्टिव हो चुके हैं। आकाश आनंद का जो पूरा रोड मैप है वो भी तैयार हो चुका है। बड़ी बड़ी जनसभाएं, घर घर जाकर वोट मांगना, गांव गांव जाकर वोट मांगना, कुल मिलाकर आकाश आनंद की पूरी कोशिश है कि इस बार बीएसपी को मजबूत करना है। पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो बीएसपी का ग्राफ काफी ज्यादा गिर चुका है। हर चुनाव में बीएसपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा 2024 के चुनाव में तो बीएसपी एक सीट भी नहीं जीत पाई, जिससे साफ दिखाई देता है कि बीएसपी का वोट उनसे दूर हो चुका है और बीएसपी अब बुरी स्थिति में है। लेकिन अब पार्टी को एक नए चेहरे की जरूरत है और वो चेहरा आकाश आनंद को माना जा रहा है। वैसे तो देखिए, मायावती ने खुद आकाश आनंद को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से दूर कर दिया था, लेकिन अब मायावती खुद आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी में लेकर भी आई है और कमान भी आकाश आनंद को धीरे धीरे कर कर दी जा रही है। लंदन से आकाश आनंद ने एमबीए की देखिए पढ़ाई करी है और टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। आकाश आनंद जानते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाना है। इसलिए अगर आपने देखा हो तो अब बहुजन समाज पार्टी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जैसे बीजेपी और कांग्रेस है। कुल मिलाकर आकाश आनंद की कोशिश है कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी आवाज पहुंचानी है और वही आकाश आनंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और पंचायती चुनाव को लेकर आकाश आनंद काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नए नए नेताओं से जाकर मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिला दे, जिससे एक बार फिर से बीएसपी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे। आपको बता दें, 2012 के चुनाव के बाद बीएसपी का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता चला गया। 2007 में बीएसपी ने 403 सीटों में से 206 सीटों पर जीत दर्ज करी और मायावती ने अपने दम पर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। लेकिन 2012 से देखिए इनका जो ग्राफ है वो नीचे गिरता चला गया। आपको बता दें, अगर वोट शेयर की बात करें तो 2007 में इन्हें 30.43% वोट शेयर था। उसके बाद 2012 में इनका वोट शेयर गिरा। 2012 में वोट शेयर 25.91% पर आ गया और 2017 में 22.23 पर आ गया और फिर 2022 में ये ग्राफ गिरकर 12.9% पर आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि 2012 के बाद से लगातार बीएसपी का जो ग्राफ है वो गिरता चला गया। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने अपने दम पर 20 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर जीत दर्ज करी थी, जो ये दर्शाता था कि बीएसपी का उत्तर प्रदेश में जलवा था। उसके बाद 2014 में ये 0 पर आ गए, मतलब ये एक भी सीट नहीं जीत पाए। उसके बाद फिर 2019 में सपा के साथ गठबंधन के कारण इन्हें 10 सीटें मिली और अच्छी खासी जीत इनको मिली और 2024 में फिर ये अकेले लड़े और इन्हें 0 सीट मिली। तो ये दर्शाता है कि भाई बीएसपी का ग्राफ चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, दोनों में ही इनका जो ग्राफ है वो गिरता चला गया। लेकिन अब देखिए, बीएसपी के पास एक नया चेहरा है, आकाश आनंद। आकाश आनंद को आपने देखा होगा, वैसे तो वो चुनाव प्रचार कई चुनावों में कर चुके हैं। उन्होंने 2017 के चुनाव में भी चुनाव प्रचार किया था, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चुनाव प्रचार करा था, लेकिन उनके बयान सुर्खियों में आए लोकसभा 2024 में, जब उन्होंने कई नेताओं को लेकर अपमानजनक शब्द बोल दिए थे। वोटरों से ये कह दिया था कि अगर आपसे वोट मांगने आए तो इन्हें जूते चप्पलों से मारो, इन्हें डंडों से मारो, इनके गले में जूतों की माला पहनाओ। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आकाश आनंद ने किया था, जिसके बाद मायावती ने इनके खिलाफ एक्शन लिया और इन्हें पार्टी से अलग कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन फिर से आकाश आनंद की वापसी होती है और काफी अच्छे से इनकी वापसी होती है। बिहार के अंदर भी काफी सक्रिय आकाश आनंद रहे, अपने तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और बिहार जैसे राज्य में जहां पर आरजेडी और बीजेपी जेडीयू जैसी पार्टियों का जलवा है, उस राज्य में जाकर इनका एक विधायक भी निकला। तो इससे पता लगता है कि भाई आकाश आनंद जिस तरह से पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं,
अगर मायावती उन्हें खुली छूट दे देती हैं तो फिर आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ कमाल कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी के वोट में कोई भी सेंधमारी नहीं कर सकता, लेकिन नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जो दलित वोट को साधने का काम करते हैं, उन्होंने बीएसपी के अच्छे खासे वोटों को छीन लिया है। वहीं बीजेपी भी है जो बहुजन समाज पार्टी के वोटों को साधने का काम कर रही है, उनसे वोट काट रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं कि अगर मायावती पूरे दमखम के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ जाएं तो ये सारा वोट उनके पास आ जाएगा। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब वो आकाश आनंद को एक चेहरा घोषित करेंगी। बहन जी से आज भी वोट कनेक्ट है। बहन जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मायावती को उत्तर प्रदेश की जनता बहन जी के नाम से पुकारती है। तो यहाँ पर अगर मायावती दमखम के साथ चुनाव लड़े, आकाश आनंद को चेहरा घोषित करें तो फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ कमाल हो सकता है। मायावती इस बात का ऐलान पहले ही कर चुकी है कि हम उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। अब देखिए, अकेले चुनाव लड़ने में सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है जो सामने गठबंधन होते हैं। जैसे आप बात कर ले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, बीजेपी भी तमाम ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके साथ गठबंधन में रहेगी, तो फिर इनके साथ बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला है। लेकिन अगर मायावती आकाश आनंद को चेहरा घोषित कर देती हैं और आकाश आनंद को छूट दे देती हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में कमाल हो सकता है। फिलहाल आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी की कमान मिलेगी या फिर नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।